जय हिंद सभी को, दिस इज योगेंद्र। और एक बार फिर क्वेश्चन बैंक के डुएट डायरेक्टेड को कंटिन्यू करते हुए, तो हम 10 क्वेश्चन इसके पहले देख चुके हैं। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। 11वां क्वेश्चन जो है पैराजम्बल्ड लेटर्स इसमें आए हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना है। ये तो एक प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब है, इसका सीधा सा काम है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो गई। ही डज हिज ड्यूटी वेल, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको। चेंज इनटू निगेटिव, डज, डू या डिड, जहां कहीं भी आता है और निगेटिव बनाने के लिए कहते हैं तो इसमें क्या करना, मेन वर्ब के रूप में जब भी इसका प्रयोग होता है उस शब्द के बाद नॉट डू शब्द जोड़ना, पीछे का पीछे कॉपी करना, आगे का आगे कॉपी करना। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल, ये हो जाएगा, खत्म। अगला है द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, इसको सो दैट से लिखना है। तो इस हाई से पहले लगाना हमको सो, दोनों वाक्यों के बीच में लगाना है दैट और पूरा नकल मारना है। द फैन क्या हो जाएगा, द फैन इज सो, द फैन इज सो हाई, फिर दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे दैट से, दैट आई कैन नॉट टच, ये हो गया पूरा। क्या चेंजेस करा हमने, दोनों वाक्यों के बीच में दैट को जोड़ा और इज और हाई के बीच में सो को लगाया। इसमें हमने लगाया नॉट डू, इसको तो पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, फिर इसके पीछे डू डायरेक्टेड में आया है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इस इफ के स्थान पर हमको क्या लिखना है, अनलेस। तो इफ का अर्थ होता है यदि, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो इफ की जगह जब हम अनलेस लिखेंगे तो अनलेस किसका काम कर देगा, इस नॉट का। क्यों, क्योंकि उसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ है उसके अर्थ में, यदि नहीं। तो हमने लिखा अनलेस, ये लिखा अनलेस, इफ को रिमूव करना है यू। अब डू का कोई काम ही नहीं है, जब नॉट लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या जाएगा डायरेक्ट आप वर्क हार्ड, यू पीछे का पूरा कॉपी करना है ऐसा कैसे, यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। अगला क्वेश्चन आया है सीता डज नॉट सिंग, सीता गा नहीं सकती है। सी डज नॉट डांस, और वह नाच नहीं सकती है। ऑप्शन दिया नाइदर नार से इसको कंबाइन करना है हमको। अब इस नाइदर नार का अर्थ याद होना चाहिए, न तो न ही, यानी कि इस नाट का काम कौन कर रहा है, नार कर रहा है, और इस नाट का काम कौन कर रहा है, नाइदर कर रहा है। तो इस नाट को हम दोनों वाक्यों में से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता, सीता। अब नाट नहीं लिख रहे तो डच का भी कोई काम नहीं है। अब डच का कोई काम नहीं है तो ये नाइदर लिख दिया हमने, डज नॉट की जगह क्या आ गया, नाइदर। अब सिंग से लिखेंगे, यहाँ सिंग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस डच का ये इसका ट्रांसफर होगा, अब इस सिंग पे ट्रांसफर होगा। सीता नाइदर सिंग्स। अब ये सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये किसके लिए आया है, ये सीता के लिए आया है, इसलिए सी को नहीं लिखेंगे। डज नॉट की स्थान पे लिखेंगे हम, ना लिखी दिया हमने, फिर क्या जाएगा डांसेस, ये हो गया। डांस में भी यस लगेगा क्योंकि वो डच का यस इधर ट्रांसफर होगा डांस में, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, मिस्टर गुप्ता हमें हिंदी पढ़ाते हैं। क्या करना है इसमें, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है हमको। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक अस है एक हिंदी है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों तरीके से बना सकते हैं हम, पहले अस से बनाएंगे। वी
अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या आ जाएगा, आर, टीच की थर्ड फॉर्म टाट, हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। दूसरा तरीका तो हिंदी को आगे लाएंगे हम, हिंदी, अब लगेगा इज, हिंदी इज टाट। अब यहां अस से पहले हमको टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो स्वतंत्र हो, दोनों तरीके सही है। शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी वांट्स टू बाई ए कार, नॉन फिनिट क्लास, नॉन फिनिट क्लास से दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लानी है नॉन फिनिट क्लास, मतलब शी कैन नॉट अफोर्ड। अब ये सेकंड वाक्य में देखो, टू बाई, टू लगा करके ही लाना है इसको, टू बाई ए कार। अगला है दे टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। इस प्रकार के वाक्यों को देखते हो तो कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है कि सिंस या फॉर तीन टेंस में लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ हमारी पिक्चर उलझ जाती है फिर कि हैज बिन, हैव बिन लगाना है या हेड बिन लगाना है, विल सेल के साथ हैव बिन लगाना है। परंतु जब कभी इस प्रकार के वाक्य में वेन हो प्लस V2 या वाज या वर, ये क्लास एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ हो तो लगाना हमको हेड बिन। यदि वाक्य में बाय द, इसके बाद कोई भी शब्द हो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, बाय द टुमारो, बाय द फिर सन दे दिया 2024, 2025, तो वो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और वहाँ विल हैव बिन लगाना है। अब ये दोनों नहीं रहते हैं, वहाँ लगाना हमको हैज बिन या हैव बिन। अब क्योंकि इस वाला वाक्य में हमारे दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे, हैव बिन, हैज बिन। यानी कि सिंगल वाक्य है बिना एक्सेस वर्ड के, सीधा सा हैज बिन हैव बिन हमको लगा देना है। तो क्या हो जाएगा ये, दे के साथ क्या लगेगा, हैव बिन, V1 प्लस ING वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, और ये फुल स्टॉप, ये हो गया। बहुत आसान है इसका भी काम। दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वॉइस बदलना है, कार्ड्स आगे लाओ, कार्ड्स, कार्ड्स के साथ वरी लगेगा, वर पहले से आया तो बीइंग शब्द और जोड़ेंगे, बीइंग प्लेड ऑब्जेक्ट से पहले बाई और देम, क्योंकि देम को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते नहीं है तो यही फुल स्टॉप करके तीसरी कर देना, अपने को प्लेट तक ही इसको खत्म कर देना है। वी सा ए वेरी गुड मूवी यस्टरडे, इसमें भी वॉइस बदलना है, चेंज द वॉइस। ये ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं, ए वेरी गुड मूवी। अब पास्ट सिंपल, क्योंकि V2 का प्रयोग हुआ तो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या लगाएंगे, वाज या वर, वाज लग जाएगा, वाज सीन यस्टरडे बाय अस, ये हो गया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।